Hello learners, once again welcome to NT-UGC-NET Paper to Education channel. We are studying Unit 2nd and in that currently we are actually studying point number 8, that is National Curriculum Framework for Teacher Education that came into existence in the year 2009. As we all know that it comprises of, or the draft of this NCFTE 2009 comprises of 6 chapters. In the previous 3 videos, we have already completed first, second and third chapter. Today we are going to study part number 4 that comprises of chapter 4. Let's just start. Chapter number 4, as you can see on the screen, उसका नाम है Continuing Professional Development and Support for In-Service Teachers. In-Service Teachers किसे कहेंगे? जो कि ऑलरेडी सर्विस में है. तो इसमें कहा गया है फोर्थ चैप्टर जब आप खोलोगे तो उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इट सेज फॉलोइंग द कोठारी कमीशन रिपोर्ट स्कूल क्लस्टर्स वर क्रिएटेड इन सेवरल स्टेट्स टू फॉर्ज इंटरलिंकेजेस बिटवीन प्राइमरी मिडिल एंड हाई स्कूल्स. प्राइमरी मिडिल एंड हाई स्कूल्स के बीच में कोई भी स्टेट में एक इंटरकनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि क्या हो, अगर बच्चा प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल का जो एजुकेशन एक स्कूल्स में से लिया है दूसरी वहाँ जाके उसी स्टेट में उसको सेकेंडरी एजुकेशन परस्यू करना है. सो व्हाट इफ़ अदर स्कूल विल नॉट रिकॉग्नाइज द लेवल ऑफ स्टडी दैट द पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड इन द अर्लियर ईयर्स. सो इस वजह से जो कनेक्शन है बिटवीन एलिमेंट्री स्कूल्स या फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी स्कूल्स और हायर सेकेंडरी, इन लोगों के बीच में ये स्कूल का क्लस्टर जो है स्टेट में उनके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए, इंटरलिंकेजेस होना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है. वो किस में बोला था? तो कोठारी कमीशन. यू माइट बी नोइंग कोठारी कमीशन, राइट? कौन से ईयर में आया था, याद है? वेरी गुड, 1964 to 66 में. और कौन थे इस टाइम पे चेयरमैन? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी. तो उन्होंने जब ये कमीशन रिपोर्ट जब एग्जिस्टेंस में लाई थी तो उन्होंने ये बोला था, उसी को फॉलो करते हुए NCFT 2009 में ये पॉइंट डाला गया है. फिर कहा गया है द NP in 1986 मेंटेन्ड The NP 1986 maintained that pre-service and in-service teacher education are inseparable for the development of teacher. This indicates that the pre-service teacher, what do we mean by pre-service teacher? Those who are the aspiring teachers, and the in-service one, those who are actually in the job. So here, as per the NP in 1986, so the NP in 1986, that is National Policy on Education 1986, maintained that pre-service and in-service teacher education are inseparable. यानी कि अगर टीचर ही एस्पायरिंग टीचर्स नहीं बनेंगे और वो जॉब में जो डेवलपमेंट है वो जॉब में सबसे पहले तो कैसे जा पाएंगे. और दूसरी चीज़, इन सर्विस टीचर एजुकेशन को अगर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो फिर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, स्कूल्स को टीचर ही नहीं मिल पाएंगे. तो बोथ दिस आर इंसेपरेबल और इसी को फोकस ज़्यादा दिया गया है NCFT 2009 में. फिर बोला गया है इन सर्विस टीचर एजुकेशन रिसीव्ड सपोर्ट थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जामिनेशन. इट माइट बी पॉसिबल दैट द फुल फॉर्म ऑफ IASC माइट बी आस्क्ड. In chosen institutions and university departments of education and district institutions or institutes of education and training, that is DIET, in each district. अब देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनो ये बात. यहाँ पे बोला गया है कि इन सर्विस टीचर्स जो भी जॉब में है उनका डेवलपमेंट, उनकी जॉब में उनका स्किल का डेवलपमेंट करने का जिम्मा किसे दिया गया है? तो हर एक स्टेट में IASC या फिर आप बोल लो डाइट, ये जो डिस्ट्रिक्ट में होता है. IASC जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन है. यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है, तो मतलब कि क्या हो गया, IASC, डाइट एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये सबको जिम्मा दिया गया है इन सर्विस टीचर्स जो है उनके FDP प्रोग्राम के लिए, यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए.
तो अगर जो टीचर जॉब में है, उनका अपग्रेडेशन, उनकी स्किल डेवलप करवानी है, तो अलग अलग वर्कशॉप हो गए, अलग सेमिनार्स हो गए, वेबिनार्स हो गए, तो वो सब एक्चुअल में होना चाहिए। और वो मैनेजिंग कंट्रोलिंग की अथॉरिटी या ओवरसीइंग की अथॉरिटी किन के पास है? तो ये 3 के पास है। समझ आया? ये NCFT 2009 में बोला गया है। फिर कहते हैं दिस इंस्टीट्यूशंस टुगेदर विद SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन स्टेट्स प्रोवाइडेड स्पेस फॉर कंडक्टिंग इन सर्विस कोर्सेज फॉर द टीचर। यानी कि अभी हमने जो 3 देखा, उनके साथ साथ SCERT, हर एक स्टेट में SCERT होता ही है। जैसे कि NCERT नेशनल लेवल पे, वैसे S फॉर स्टेट। तो हर स्टेट में SCERT होता है। वो इन सर्विस टीचर के कोर्सेज को किस तरीके से अपग्रेड करना है, क्या डेवलपमेंट होनी है, कैसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, वो सब भी ये रेकमेंड करता है या फिर सजेस्ट करता है, या फिर उसी के ऊपर से वो इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाती है। फिर कहते हैं द डाइट इन एडिशन हैड द मैंडेट टू वर्क टूवर्ड्स यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू सपोर्टिंग इनोवेशंस एंड स्ट्रेंथनिंग फील्ड एक्टिविटीज। यानी फील्ड एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देने को बोला है। द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 95 to 2003 set up block and cluster resource center CRC and BRC across the country with the explicit mandate to provide in-service training to primary school teachers in learner-centric pedagogy method and school-based support to teachers. This is most important. आप टीचर बनने वाले हो या टीचर बन चुके हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BRC एंड CRC। जो कि प्राइमरी टीचर्स है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, उनको अगर आप उनको इन सर्विस ट्रेनिंग देनी है तो उनके लिए BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एंड क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं। यानी कि टाइम टू टाइम पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उनको वो ट्रेनिंग अटेंड करनी रहती है, वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करने रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट थ्रू होता है। एंड देन आफ्टर अ सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू देम एंड FDP प्रोग्राम। दिस इज हाउ द BRC एंड CRC आर कंडक्टिंग फॉर द प्राइमरी स्कूल टीचर्स। फिर बोला गया है द सर्व शिक्षा अभियान SSA हैज़ ऑल्सो प्लेस एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस इन सर्विस टीचर एजुकेशन रिक्वायरिंग ईच टीचर टू रिसीव 20 days ऑफ ट्रेनिंग एवरी ईयर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। SSA के हिसाब से बोला गया है कि 20 days एवरी ईयर यानी पर एनम आप बोल सकते हो, तो वो ट्रेनिंग भी टीचर को दी जानी चाहिए। इन सर्विस में जो टीचर है उनकी ट्रेनिंग की बात की गई है। एंड ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी गिवन सो दैट व्हाट विल हैपन कि वो सर्टिफाइड टीचर माने जाएंगे और उनकी जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो पाएगी। देन इट सेज टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन एंड इंडीड इवन इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स। Teachers themselves have opportunities to work in the block and cluster resource centers as well as to develop to training as resource person. They are also members of committees formulating educational policies. Most important one. यहाँ पे जो टीचर्स ऑलरेडी ट्रेन हो गए हैं या फिर एक्सपर्टीज उनमें आ गई है, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने में भी हेल्प करते हैं, टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, और कभी कभी तो उनको रिसोर्स पर्सन या एक्सपर्ट गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है एज ए ब्लॉक एंड क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में। ब्लॉक और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स का काम क्या है कि वो इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स को दे, और वो टीचर्स जो एक्सपर्ट बन चुके हैं, जिन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन ले लिया है, वो अभी अनट्रेंड को भी पढ़ाने जा सकते हैं। तो ये सब NCFT 2009 में भी लिखा गया है। फिर इट सेज एम्स ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स। इसको हम BEd की लैंग्वेज में CPD बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और जनरल लैंग्वेज में बोले तो FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, ताकि अगर आप प्रोफेसर बनने वाले हो या बन चुके हो तो आपको API स्कोर की काउंटिंग होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो उसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। वो आप जो सर्टिफिकेट ये सब ले रहे हो तो वो आपको पॉइंट्स के हिसाब से आपको हेल्प करेंगे आपका करियर ग्रोथ में या डेवलपमेंट में। इट सेज एक्सप्लोर रिफ्लेक्ट ऑन डेवलप वंस ओन प्रैक्टिस, यानी कि टीचर की स्किल्स को डेवलप करने के लिए ध्यान देना है। Deepens one's knowledge and update one's about one's academic discipline or other areas of school curriculum. Research and reflect on learners and their education. Understand and update oneself on educational and social issues.
Prepare for other roles professionally linked to education, teaching such as teacher education, curriculum development or counseling, and even here preparation of textbook. Textbook अगर बनानी है तो उसमें भी ये टीचर्स की, इन सर्विस टीचर्स को आपको ट्रेनिंग दी है, उनकी भी हेल्प लेते हैं. Break out of intellectual isolation and share experience and insight with others in the field, both teachers and academics area, working in the area of specific discipline as well as intellectuals in the immediate and wider society. So ultimate goal क्या है? Societal development. और societal development कैसे होगी? When the teachers are actually upgrading themselves with the help of such highly renowned authorities by the government. सो दैट इज़ वाई सोसाइटल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब ये अपग्रेडेशन स्कीम्स या FDP प्रोग्राम या CPD प्रोग्राम्स एग्जिस्टेंस में लाए जाएंगे. Then it says educational and curriculum planners also seek to provide avenues for the professional development of teachers as a part of implementing curricular reforms too. ये भी देख लेते हैं. It enables teachers to work towards prioritized goals in education such as universalization and inclusion. यानी कि टीचर को सक्षम बनाता है कि वो अपने गोल्स प्रायोरिटाइज करे एजुकेशन में. कौन सी चीज़ के लिए? तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सारे बच्चों को एजुकेशन मिल पाए और सारे बच्चे, वेदर द चाइल्ड इज़ द स्पेशल चाइल्ड और द स्लो लर्नर, एवरेज लर्नर, रैपिड लर्नर, सबका इंक्लूजन करना है, उसकी भी नॉलेज ले पाए वो टीचर. सो दैट अल्टीमेटली क्या होगा, वो टीचर को भी पता चल जाएगा हाउ टू एक्चुअली कैटर द नीड्स ऑफ द लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. Influence social attitudes and generate greater commitment to constitutional values and overcoming discrimination in the classroom. क्लासरूम में अगर बच्चों के भी डिस्क्रिमिनेशन दिखता है तो वो भी हटाना टीचर को आ जाता है. हाउ इट इज़ पॉसिबल? थ्रू द FDP और CPD प्रोग्राम्स और इन सर्विस प्रोग्राम. ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस टूवर्ड्स मोर लर्नर फ्रेंडली मेथड्स, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड की बात की है. Suited to strengthening conceptual learning and understanding rather than rote learning. rote learning अभी तो होना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया गया है. मोर एंड मोर स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग, यानी कि सपोज कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है तो उसमें बच्चों के भी व्यूज़ लो, तो टीचर इज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, देन हियर द टीचर इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, गाइड. वाई? बिकॉज द ओपिनियंस, थॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड. सो हियर स्टूडेंट्स आर एक्चुअली participating in an active mode. So actively they are participating. So students are active learners and teacher is also working as an active educator. It enables teachers to implement and achieve specific target aspects in the curriculum, such as the use of type of technology or addition of topics such as AIDS and adolescent education. ये सब भी अच्छे से वो टीचर जो भी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग दे जाते हैं तो वो टीचर को इन सब के बारे में भी हाउ टू यूज़ ए टेक्नोलॉजी, जैसे टॉपिक है एड्स हो गया, एडोलेसेंट एजुकेशन हो गया, तो वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है वो भी अच्छे से उनको नॉलेज आ जाएगी. प्रिपेयर टीचर्स टू प्ले एनहांस रोल्स इन द एजुकेशन सिस्टम एज रिसोर्स पर्सन, यानी अभी ही बोला रिसोर्स गाइड या एक्सपर्ट गाइड, हेड टीचर्स, वो सब की पोजीशन भी उनको दी जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द FDP प्रोग्राम. डिज़ाइनिंग इन सर्विस प्रोग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन सर्विस ट्रेनिंग FDP वो सब तो बात कर दी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो टीचर्स जो जॉब में है उनको किस तरीके का हम पढ़ाने वाले या क्या पढ़ाएंगे, तो वो डिज़ाइनिंग कैसे होनी चाहिए, वो इन सर्विस प्रोग्राम की, ट्रेनिंग प्रोग्राम की. कंटेंट एंड पेडागॉजिक अप्रोच की बात की गई है. कंटेंट यानी क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, पेडागॉजी यानी किस तरीके से पढ़ाया जाएगा. Programs must be designed with a clear sense of their aims, giving teachers a space to develop and hear their voices. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टीचर आके पढ़ा के चला गया, वो टीचर्स जो इन सर्विस टीचर हैं उनको ट्रेनिंग तो सिर्फ नाम की दी गई, कुछ पता नहीं चला. नहीं, वो टीचर को समझाओ कि एम क्या है ये प्रोग्राम का, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, व्हाट आर द गेनिंग पॉइंट्स दैट विल बी देयर आफ्टर गोइंग थ्रू पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कोर्स या FDP प्रोग्राम. और उनके वॉइसेस, उनके जो प्रॉब्लम से डाउट है वो भी सॉल्व करने का जिम्मा जो भी ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं प्रोग्राम उनको लेना है. All programs must find acceptance of their aims with the teachers group centered regarding whether they need such a program and why they are to attend it. One size cannot fit all. Most important. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को कंपलसरी FDP प्रोग्राम या CPD प्रोग्राम, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सर्विस प्रोग्राम दी ही जानी चाहिए.
ज़रूरत हो तो दो, वन साइज कैन नॉट फिट ऑल, विच मीन्स कि टीचर की अगर ज़रूरत लगती है आपको कि ये ट्रेनिंग ये टीचर्स को दी जानी चाहिए पर्टिकुलर स्कूल्स में या इन सर्विस प्रोग्राम में, तो ही आप उसको आगे बढ़ाओ. ओवर ट्रेनिंग, रूटीनाइज एंड सुपरफिशियल ट्रेनिंग लीड्स टू सिनिसिज्म एंड ट्रेनिंग फटीग. लोग कभी कभी थक भी जाते हैं, सो इट शुड बी अवॉइडेड. बिना काम की ट्रेनिंग अगर आप दोगे जो कि उनको ऑलरेडी आता है, तो इट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, सो इट शुड बी अवॉइडेड. Then it says routes towards teachers continuing professional development, short term courses and long term courses. For example, a diet could design and offer courses in specific topics such as teaching fractions, developing secular attitudes towards children or among children, or AIDS education. ये एक सेंसिटिव टॉपिक हो गया, ये आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया, ये आपका वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर हो गया. So this kind of things, if you are going to teach to teachers in service training as a part of in service training, then it must be of short duration. तो ये डाइट कर सकता है, 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप रख सकते हो. While others may even be for the longer period of time, 1 से 3 महीने का भी आप रख दो. To enable teachers to develop a specific core area in which they need to strengthen their knowledge. एग्जाम्पल हो गया, राइट नाउ ICT इज़ एक्चुअली too much in use in the teaching learning process. So using theater in the classroom, organizing and managing group activity, making use of ICT in teaching learning process, तो ये सब आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकता है टीचर्स के लिए, इन सर्विस टीचर. फिर कहा गया है यूज़ ऑफ डिस्टेंस मीडिया ICT. जस्ट अ फ्यू सेकेंड अगो आई टोल्ड यू ICT इंक्लूडिंग TV, रेडियो, टेलीफोनी, इंटरनेट यूज़फुल सोर्स. तो उसे कैसे यूज़ करना है वो आप टीचर को सिखाओ इन सर्विस टीचर के तौर पे. सैबेटिकल का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द पर्टिकुलर जॉब ड्यूरेशन, ड्यूरिंग द जॉब वो टीचर क्या करेगी, जो आपके यहाँ पे जॉब पे है वो कोई ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे, तो ऑन जॉब के दौरान ही सैबेटिकल लीव मिलती है. कभी कभी पेड भी होती है, कभी कभी अनपेड भी होती है. तो सैबेटिकल लीव कभी कभी क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल कोई टीचर को मास्टर्स करना बाकी है, तो वो टीचर जॉब के दौरान थोड़ा लीव ले ले कि पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है, कि मुझे पढ़ना है आगे, या मुझे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, या मुझे ये कोर्स पर्टिकुलरली सीखना है. तो वो सैबेटिकल लीव फॉर स्टडी एंड रिसर्च के लिए भी वो टीचर को मिल जाती है. टीचर्स कुड बी प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन टू टेकिंग अ ईयर ऑफ. देखो पेड और अनपेड होता है. टू परस्यू अ कोर्स और स्पेंड टाइम एट अनदर स्कूल, यूनिवर्सिटी और NGO इन ऑर्डर टू लर्न एंड स्टडी. FDP प्रोग्राम का ये भी एक हो जाता है पार्ट कि टीचर्स को वैसे फ्रीडम दी जाए. Such sabbaticals could be tied to a report or even a publication for wider dissemination. Dissemination का मतलब to spread. That is produced at the end. Such sabbaticals could also be linked up with an appropriate mentor on the side to guide the teacher during this period. Small research projects and case studies through which teachers can reflect on, share and develop their practice must be encouraged. यानी कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का या रिसर्च प्रोजेक्ट कोई हो तो वो उसमें भी टीचर को हेल्प करनी चाहिए. फिर कहते हैं प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग. तो यहाँ पे भी इन सर्विस प्रोग्राम में ध्यान दो कि टीचर्स को प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करने का मौका मिले और मीटिंग्स भी. Attending meetings and conferences connected to the profession, example on one subject area. आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, इंग्लिश के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो उस हिसाब से could also be counted towards professional development and teachers could be permitted to avail such duty leave. DL मिल जाती है आपको 3 to 4 days a year to attend such meetings. Such funding support to travel to and attend such meetings could also be provided. ये भी ध्यान रखना है जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम या इन सर्विस ट्रेनिंग कि सब उनके आने जाने का खर्चा हो गया या फिर मीटिंग अटेंड करने का खर्चा हो गया, रहने का खर्चा हो गया, तो वो सब फंडिंग में सपोर्ट किया जाता है, फंड दिए जाते हैं. फिर कहते हैं प्रोफेशनल फॉरा, रिसोर्स रूम्स एंड मटीरियल्स. Providing professional fora such as meeting in the school and in the cluster to discuss and review one's practice, to plan for annual work calendars on a weekly and monthly basis, to plan for one's teaching as well as to discuss with colleagues, the school academic head and resource person at the cluster block level is an essential aspect of teaching profession. Participation in such activities should be encouraged as a valid form of in-service development of teacher.
जो जो टीचर्स जॉब में हैं उन सबको इन सब में पार्टिसिपेट करो। वीकली या मंथली बेसिस पे जो आप प्रोग्राम बना रहे हो उनमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके की स्किल्स डेवलपमेंट में उनकी ज़रूरत है या उनको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है वो उनको पूछो, उनके ऊपर फोकस करो, उनको इन्वॉल्व करो। ब्लॉक लेवल कस्टल लेवल पे उनकी एक्सपर्टीज चाहिए तो उनको इन्वॉल्व करो। तो दिस इज़ हाउ दे आर ऑल्सो गोइंग टू डेवलप एंड यू कैन से फ्लरिश द स्किल इन द प्रोफेशन। देन कहा गया है टीचर्स कुड बी एनकरेज टू फॉर्म सब्जेक्ट ग्रुप्स एट ब्लॉक लेवल which could be provided with support to plan for the development of teaching of the subject at the block level through variety of ways। सेमिनार में उनको भेजो या फिर उनसे करवाओ, टीचर ट्रेनिंग, मेलाज एंड चिल्ड्रन क्लब, सो ये सब में भी इन्वॉल्व करना उनको ज़रूरी है। This could be given an official status and space at the concerned block resource center and have linkages with the DIET, CTE and IASC। most important, यहाँ पे ये सब जो प्रोग्राम करवा रहे हैं उनका लिंक इन सब के साथ होना ज़रूरी है। सर्टिफाइड ये सब करवाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द टीचर। फिर कहते हैं सी फैकल्टी एक्सचेंज एंड विजिट फेलोशिप। A few exchange teacher fellowships could be provided for each district to enable selected teachers to go for a period of 3 months to 1 academic year to a school in another state within the country or even outside the country to teach and learn there। ये important हो गया। अभी तो इसके लिए अब स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि क्या होता है कि आपके स्कूल का बच्चा 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या एक साल के लिए या तो अपने ही कंट्री के कोई दूसरे स्टेट में स्कूल में जाता है, अपने स्कूल से भेजा जाता है ऑफिशियली, और वहाँ जाके दूसरे बच्चों के साथ दूसरे एनवायरनमेंट में पढ़ता है, और या तो फिर आउट ऑफ इंडिया भी उसको भेजा जाता है, दैट इज़ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। वहाँ से बच्चे यहाँ पे आते हैं। सो दिस इज़ हाउ द कल्चरल डाइवर्सिटी कुड बी मोर फ्लरिश। यहाँ पे टीचर्स की बात की गई है। जो इन सर्विस टीचर है वो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं तो 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए उनको अपने ही स्टेट में दूसरे स्कूल में भेजो, या अपने ही कंट्री में दूसरे स्टेट में भेजो, या कंट्री के बाहर दूसरी स्कूल्स में वहाँ पे भेजो और वहाँ की टीचर्स को यहाँ लाया जाए। सो दैट इज़ इन सर्विस प्रोग्राम का एक पार्ट होता है टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम। उसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। फिर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये ऑर्गेनाइज कौन कराएगा भाई? डीपी, ये सीपीडी है, एफडीपी है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। तो डीपीईपी, एसएसए, डाइट, आईएएससी एंड वेरियस डिपार्टमेंट एंड कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन एंड सेवरल नेटवर्क्स ऑफ टीचर एंड टीचर एसोसिएशन, ये सबका जिम्मा हो जाता है। Several NGOs and other agencies are also involved in providing training to teachers, often connected with their own curriculum intervention। कभी कभी क्या हो जाता है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो लोग भी ऐसे वर्कशॉप सेमिनार्स कर देते हैं। Then what is the impact? It is easy to blame teachers and find fault with their moral commitments, yet it is also the least reflective and responsible response. So important it is given. It is really very easy to blame teachers and find fault in them with the moral commitment, but there is also responsibility of the place where the teacher is doing the job or rendering the service। उनका भी तो जिम्मा हो जाता है कि एफडीपी प्रोग्राम्स करवाए, ऐसे प्रोग्राम्स करवाए या फिर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाए कि उनकी स्किल्स भी डेवलप हो। Programs and agencies such as SCRT, DIET, CTE, IASC, including university departments of education, need to be alert to this requirement and willing to invest in the long term in such investment or involvement। ये investment ही है आगे जाके। If teachers will be developed, then definitely the students are going to be developed more। Structural and operational issues of continuing professional development. In-service program and continued teacher support at the elementary stage. The redesigned in-service program offered by all these institutions, DIET, IGNOU, IASC, SCRT, the DIET system could be linked to the redesigned pre-service program of DIET। यानी कि एक प्रोग्राम जो आप इन सर्विस डेवलपमेंट के लिए बना रहे हो, रीडिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें ये सब के लिंकेजेस यानी कि DIET, IGNOU, IASC, SCRT में भी जो ऑफ़र कर रहे हैं उन सब में भी वो लिंक होनी चाहिए। Then it says in service program and continue professional development at the secondary stage। ये तो हो गया elementary stage। ये secondary stage में बोला गया है the content and method of in service teacher should be based on the assessment of teachers needs initiated joining by SCRT IASC। यानी कि it says कि सेकेंडरी लेवल पे जो भी टीचर्स इन सर्विस में है
उनको जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो उनका इवैल्यूएशन या असेसमेंट कैसे होगा, उनके नीड्स क्या है, तो वो सब भी जॉइंटली इनिशिएटेड होगा SCRT और IASC के साथ में. So this is how we can say that NCFT 2009 is focusing upon the continuous professional development of in-service teachers. So guys, with this it's a wrap for today's session. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel for upgrading your knowledge and for preparing for your examination. Do subscribe द NTUGC Net पेपर टू एजुकेशन चैनल. अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए. दिस इज़ कम्प्लीटली अ फ्री कोर्स. Everybody else on the platform is actually taking fees, but I am actually guiding you at a total free of cost. So you should not let go of this opportunity. It is going to help you a lot in your examination. Till the next time, keep learning, keep achieving. Thank you so much.